रुद्रप्रयाग में रोकी गई केदारनाथ यात्रा। ऑरेंज अलर्ट के बाद यात्रा हुई स्थगित। लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे श्रद्धालु, नहीं हुए दर्शन। देहरादून में सीएम धामी ने सुनी मन की बात। पीएम मोदी के विचारों की सराहना। मन की बात से ले प्रेरणा। उत्तराखंड पहुंचे नितिन नवीन ने की सीएम धामी के नेतृत्व की सराहना। यूसीसी 4 धाम यात्रा प्रबंधन को बताया बड़ी उपलब्धि। देहरादून में मानसून की पहली बारिश में बहा लाखों का निर्माण। बारिश में ढही करोड़ों की दीवार। दून की बारिश बनी व्यवस्था की परीक्षा। जोशीमठ के बद्रीनाथ मार्ग पर लगा लंबा जाम। गोविंद घाट यातायात हुआ बाधित। सकरी सड़कें बढ़ा रही हैं जाम की समस्या। नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। देवभूमि में सबसे पहले खबर रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ यात्रा में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। एक दिन में 3 यात्रियों ने दम तोड़ दिया। ऑरेंज अलर्ट पर यह यात्रा रोकी गई। मौसम चेतावनी के बीच प्रशासन सतर्क है और सुरक्षित स्थानों पर रोके गए श्रद्धालु। सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। मौसम की चेतावनी के बीच एक बड़ा हादसा। सुरक्षित स्थानों पर श्रद्धालु रोके गए। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा में 3 श्रद्धालुओं की फिलहाल मौत हो गई है। ऑरेंज अलर्ट पर यह यात्रा रोकी गई। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट और 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई। बड़ी घटना सामने आई है रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा के दौरान। एक दिन में 3 यात्रियों ने दम तोड़ा है। केदारनाथ में यह बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल खबर में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के चलते केदारनाथ यात्रा को स्थायी रूप से रोक दिया गया है। लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। पैदल मार्ग पर यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है और आगे बढ़ने पर उनके फिलहाल रोक लगा दी गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस सहित सभी आपदा राहत टीमें अलर्ट मोड पर हैं। प्रशासन ने यात्रियों से संयम बरतने और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ऑरेंज अलर्ट के बाद यह यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। भारी बारिश हुई और जिसके बाद इस यात्रा को रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर रोका गया है जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। यह यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ दोनों लोग हम लोग 25 किलोमीटर चल के आए हैं। सीतापुर से चल के चालू किया हम लोगों ने और केदारनाथ कल शाम को 7 बजे पहुंचे। प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। उसको कोई भी कुछ भी बोले और उसकी गलती कुछ भी नहीं है। इधर गंदगी भी नहीं है। सब कुछ अच्छे से है। आज भोलेनाथ के अच्छे से दर्शन हो गए। नसीब में हो तो ये दर्शन हो सकते वरना नहीं हो सकते। सर, आप इमोशनल हो रहे थे सर अभी? हाँ, वो एक्चुअली इतना एफर्ट्स के बाद दर्शन हुआ और मनोकामना थी कि भाई एक बार बाबा जी के दर्शन करने। आज हो गया, धन्य हो गया। बस भले 2 सेकंड के लिए भी मिला पर बहुत हो गया इतना। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल इस खबर पर जुड़ गए हैं। आशीष, केदारनाथ यात्रा स्थायी रूप से रोकी गई है। प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? वो करीब 10 बजे से जो केदारनाथ यात्रा थी वो रोकी गई थी और कुछ देर पहले इसे अब खोल भी दिया गया है क्योंकि इस मौसम अब साफ हो चुका है। और केदारनाथ यात्रा इसलिए जो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार कल रात से ही बारिश हो रही है जिससे जो है जगह जगह जो यात्री थे वो अलग अलग स्थानों पर रोके गए थे। और अभी थोड़ी देर पहले ही जो है ये अपडेट आया है कि फिर से गौरीकुंड से यात्रियों को आगे रवाना किया जा रहा है और जो यात्रा रोकी गई थी अस्थायी रूप से वो फिलहाल अब खोल दी गई है। और
जो बारिश का अलर्ट है, हालांकि वो अगले 24 घंटे तक अलर्ट है। अब देखना होगा कि फिर से अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो यात्रा पर फिर से भी अस्थायी रोक कहीं ना कहीं जिलाधिकारी और जो एसएसपी हैं रुद्रप्रयाग के, उनकी तरफ से अपडेट किया गया था सुबह ही। और अब फिलहाल ये अपडेट है कि यात्रा जो है सुचारू कर दी गई है। जो यात्री आ रहे हैं उन्हें जहां जहां रोका गया था वहां से आगे भेजा जा रहा है। जी नीरज, मौसम विभाग ने क्या अलर्ट किया है अगले 24 घंटे के लिए, क्या बताया है, किस तरह की चेतावनी फिलहाल जारी की है आशीष? बिल्कुल नीरज, जो मौसम विभाग का अलर्ट है अगले 24 घंटे के लिए है, उसमें तमाम जनपद हैं, रुद्रप्रयाग हो, देहरादून हो, बागेश्वर हो, उत्तरकाशी, ऐसे जो पहाड़ी क्षेत्र के जनपद हैं, पौड़ी गढ़वाल हो, चंपावत हो, जगह जगह बारिश का जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और बारिश, ओलावृष्टि और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी की संभावना जताई है। और फिलहाल जहां रुद्रप्रयाग की बात करें, केदारनाथ धाम की बात करें, तो वहां अभी फिर से जो है यात्रा शुरू कर दी गई है। और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो फिर से जो है यात्रा पर ब्रेक लग सकता है। बारिश कहीं ना कहीं आफत बनकर बरस रही है। रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें या फिर राजधानी देहरादून की ही बात करें तो कल जिस हिसाब से बारिश हुई है और सुबह से ही लगातार बारिश हुई है, अभी भी मौसम जो है देहरादून की में जो है बादल छाए हुए हैं। और अन्य जनपदों से भी ये अपडेट आ रही है कि बारिश रुक रुक कर कई जगह हो रही है, जिससे तमाम जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। जी आशीष, देखिए जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज इलाकों से आए हैं, दूर क्षेत्रों से आए हैं, तो उनके लिए प्रशासन ने फिलहाल क्या इंतजाम कर रखे हैं? बिल्कुल, उनको पहले रोका गया था। सुबह जिस हिसाब से मौसम और बारिश लगातार हो रही थी, सुबह 10 बजे से लेकर के अभी करीब 2:30 बजे तक जो बारिश हो रही थी वो रुक नहीं रही थी। इसलिए जगह जगह जहां पर भी यात्री रुक रहे थे उनकी खाने की व्यवस्था की जा रही थी। और जो कहीं ना कहीं होटल या जहां पर भी वो होम स्टे हो, जगह जगह जहां पर वो रुके हुए हैं वहां पर उनके लिए कहीं ना कहीं रियायत देने की बात की जा रही है। हालांकि तमाम यात्रियों का यही सवाल है कि जिस हिसाब से वो अपना प्लान बनाकर चले थे, बारिश ने कहीं ना कहीं उनका जो प्लान है वो उसे थोड़ा और आगे कहीं ना कहीं कर दिया है। और जिस हिसाब से वहां पर स्थितियां हैं, पैदल मार्ग हो चाहे जो यात्रा मार्ग है, वहां पर काफी वैसा मार्ग है जिससे बारिश के बाद जो है स्थितियां ज्यादा खराब हो जाती हैं। इसीलिए शासन प्रशासन ने इस पर रोक लगाई थी। अब हालांकि फिर से जो है इसे शुरू कर दिया गया। जी, बारिश के बाद स्थितियां खराब हो जाती हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी बारिश की संभावना है। और देखना यह होगा कि श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था, क्या इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं, जिससे कि श्रद्धालु अपने गंतव्य तक लगातार अच्छे से पहुंच सके। फिलहाल बिल्कुल 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 कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। अलर्ट जारी किया जा रहा है कि अगर बारिश होती है या बारिश की जो जैसे मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उस हिसाब से जो है यात्रियों को जगह जगह रोका जा रहा है ताकि किसी की जान जोखिम में न जाए। अब कल ही आपने देखा कि कल ये खबर आ रही है कि 3 यात्रियों की वहां पर मौत हुई है। फाटा में एक जो हैदराबाद के बताए जा रहे हैं, एक एमपी के बताए जा रहे हैं और एक तेलंगाना के। जो तीनों यात्री हैं उनकी जो है फाटा में आते वक्त और एक श्रद्धालु की जाते वक्त, तीनों श्रद्धालुओं की फाटा एक जो स्टेशन है केदारनाथ धाम मार्ग का, वहां पर जो है तीनों की मौत हुई है। जी, हमारे साथ बने रहिए आशीष, अगली खबर पे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में साझा किए अपने विचारों और देश भर की प्रेरणादायक कहानियों की सराहना भी की। मन की बात कार्यक्रम आज सीएम धामी ने सुनी और पीएम के विचारों की सराहना भी की और कहा कि सभी को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और सरकार की उपलब्धियों की खुलकर सराहना की। उन्होंने यूसीसी 4 धाम यात्रा प्रबंधन और विकास कार्यों को उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि धामी मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। नवीन ने संगठन की बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान करते हुए विश्वास जताया कि गंगा मैया के आशीर्वाद और धामी के नेतृत्व में भाजपा 2027 में तीसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। मां गंगा की भी भूमि है और मैं भी गंगा के तट से आता हूँ, तो मुझे भी लगता है कल मैं जब ऋषिकेश में आरती कर रहा था तो मैंने कहा
हम बिहार के लोगों के लिए छठी मैया और गंगा मैया अपने आप में एक अलग जुदा संबंध है। और मैं आज जब गंगा के रिवर फ्रंट के रूप में आपने जिस प्रकार से काम शुरू किया है और जिस प्रकार से हरिद्वार के कॉरिडोर को आपने आगे विकसित करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से माँ गंगा मैया का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से 2027 में भी हम एक अच्छी सरकार यहाँ देंगे। चंपावत में श्री रीठा साहिब गुरुद्वारे में आयोजित जोड़ मेले के दौरान एसडीआरएफ की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। लदिया और रतिया नदियों के संगम क्षेत्र में जलस्तर अचानक बढ़ने से 50 से अधिक श्रद्धालु नदी के बीच फंस गए। मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम तुरंत राहत और बचाव अभियान चलाकर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। साथ ही फंसे वाहनों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। प्रशासन और एसडीआरएफ के संयुक्त प्रयास से किसी प्रकार की कोई जनहानि फिलहाल नहीं हुई। इस खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, नदी में कितने श्रद्धालु फंसे थे, फिलहाल अभी की स्थिति क्या है? बिल्कुल नीरज, यहाँ पर करीब 60 श्रद्धालु फंसे हुए थे और एसडीआरएफ की जो टीम मौके पर तैनात थी, क्योंकि जोड़ मेला यहाँ पर हर साल आयोजित होता है। तो यहाँ जो दो नदियों का संगम स्थल है कुंड, वहां से जो लोग हैं वो श्रद्धालु हैं वो स्नान करके रीठा साहिब गुरुद्वारा जा रहे थे। तो बीच में बारिश के कारण जो है नदी उफान पर आ गई और वो जो लोग थे, जो श्रद्धालु थे, वो जहां पर भी थे वो फंस गए। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई और इसके बाद जो मौके पर पहले से ही एसडीआरएफ टीम जो तैनात थी उसने सभी जो श्रद्धालु थे उनको जो है नदी पार करवाई और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो एसडीआरएफ के सेना नायक है उन्होंने पहले से ही एक टुकड़ी वहां पर तैनात कर रखी थी, ताकि कोई भी अगर मेले के दौरान कोई अनहोनी ना हो सके। और इसका कहीं ना कहीं फायदा मिला है। जो मौके पर टीम थी उसने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए जो श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए थे, वो नदी के पास फंसे हुए थे, उनको जो है सुरक्षित स्थान पर निकाला गया। हालांकि अब जो है स्थिति कहीं ना कहीं सामान्य हो चुकी है, सभी को जो है वहां से निकालकर सुरक्षित पहुंचाया जा चुका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जानकारी देने के लिए। फिलहाल अगली खबर पर बढ़ते हैं। जोशीमठ के बद्रीनाथ धाम जाने वाले मार्ग पर जोशीमठ और गोविंद घाट के पास कई किलोमीटर लंबा यातायात जाम लग गया है। सैकड़ों वाहन कतारों में फंसे हुए हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सकरी सड़कें और तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ के कारण स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। प्रशासन यातायात को सुचारू करने के प्रयास में जुटा हुआ है। जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के चलते भीषण यातायात जाम लग गया, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने टोकन आधारित ग्रेड प्रणाली लागू करते हुए 30 मिनट के अंतराल पर एक तरफा यातायात व्यवस्था शुरू की। एसपी के अनुसार बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब मार्ग पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे सड़क नेटवर्क पर दबाव बढ़ गया है। जोशीमठ क्षेत्र की भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए यह व्यवस्था अस्थायी रूप से लागू की गई है। चमोली जनपद में दो महत्वपूर्ण धाम स्थापित हैं। श्री बद्रीनाथ धाम, जिसकी 23 अप्रैल से यात्रा शुरू हो गई थी, और श्री हेमकुंड साहिब धाम, जो 23 मई से जो यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा का जो दूसरा चरण, जिसमें हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हुई और स्कूलों में छुट्टियां पड़ने लगी थी, उसके बाद से यात्रा में चमोली जनपद में काफ़ी दबाव आया है। लगभग 30 से 35 हज़ार लोग प्रतिदिन श्री बद्रीनाथ धाम के लिए और 5 से 10 हज़ार लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए वर्तमान में जा रहे हैं। इसके कारण जो हमारे वर्तमान में एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उन पर काफ़ी दबाव बढ़ा है। और जोशीमठ से मारवाड़ी विष्णुप्रयाग का जो क्षेत्र है, उसमें लगभग 10 किलोमीटर के पैच में सड़क काफ़ी खराब स्थिति में है, जिसका कारण कुछ वर्ष पूर्व जोशीमठ क्षेत्र में जो प्राकृतिक रूप से सिंकिंग हुई है, उसके कारण वहाँ सड़कों की स्थिति बहुत खराब। चंपावत में ऐतिहासिक गुरुद्वारा रीठा साहिब में आयोजित मेले में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
भीड़ भाड़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के कई हिस्सों में लंबा जाम लग गया है, जिससे यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्थित और दुरुस्त करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के शहर पहुंचने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। हाईवे के कई हिस्सों में यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे लोगों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ता है। यातायात पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर व्यवस्था सुचारू रूप से बनाने में जुटी हुई है। मानसून देहरादून में अब मानसून शुरू हो गया है और देहरादून में मानसून से पहले से तेज बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जगह जगह जल भराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दून बिहार वार्ड की भागीदारी पूरम कॉलोनी में MDDA द्वारा लगभग 99.30 लाख रुपए की लागत से निर्माण की गई पार्क की दीवार पहली ही बारिश में भरभराकर गिर गई। हादसे में कई वाहन मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में लापरवाही और गुणवत्ता की जांच की मांग उठाई है। देहरादून के जाखंड क्षेत्र में बारिश और आंधी के कारण क्षतिग्रस्त पार्क की दीवार का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल पुनर्निर्माण कार्य करने और निर्माण गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभाग को नियमित निगरानी सुनिश्चित करने और दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई के संकेत भी दिए। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दौरे की व्यवस्थाओं और संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा के लिए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंची। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर नोएडा निवासी ट्रैकर विशेष चौहान के लापता होने से चिंता बढ़ गई है। सूचना मिलते ही SDRF और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया, साथ ही रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। टीम ने दुर्गम पहाड़ी में रोप तकनीक की मदद से गहरी खाई और पिंडर नदी के किनारे व्यापक खोजबीन की, जहां लापता ट्रैकर का कैमरा बरामद हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम अभियान में बाधा डाल रहे हैं, फिर भी SDRF और पुलिस की टीमें ट्रैकर की तलाश लगातार कर रही। देहरादून पुलिस ने बड़े प्रॉपर्टी फ्रॉड का खुलासा किया है। 1.65 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने अरिहंत टावर स्थित एक संपत्ति को फर्जी दस्तावेज के आधार पर 2 लोगों को बार बार बेच दिया, यानी कि एक ही संपत्ति को 2 लोगों को उसने बेचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कर्ज चुकाने के लिए यह साजिश रची थी। ऑपरेशन प्रहार के तहत हुई इस कार्रवाई में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अनाधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 बीघे से अधिक क्षेत्र में चल रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। मसूरी रोड और सहस्त्रधारा रोड समेत कई इलाकों में बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया है और एक अवैध निर्माण को सील किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर गरुड़ में तहसील पत्रकार संगठन के तत्वाधान में भव्य संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता की भूमिका, चुनौतियों और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से निष्पक्ष और निर्भीक होकर जनहित के मुद्दे उठाने का आह्वान किया।
विशिष्ट अतिथियों ने भी पत्रकारिता को लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ बताते हुए इसके सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया और संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ चंद्रशिला क्षेत्र में खराब मौसम के बीच आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ने देर रात चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रेस्क्यू अभियान चलाया। तेज बारिश, तूफान और दुर्गम पहाड़ी रास्तों के बावजूद टीम चंद्रशिला पहुंची और मृतक के शव को सुरक्षित नीचे लाकर जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मृतक की पहचान लखनऊ निवासी 19 वर्षीय अभिनव वाजपेयी के रूप में हुई है, जबकि उनके भाई अभिषेक वाजपेयी घायल हैं। 2 अन्य युवक सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। एसडीआरएफ के इस अभियान की चारों ओर सराहना हो रही है। देहरादून में तेज आंधी तूफान और खराब मौसम के बीच फायर एंड इमरजेंसी सर्विस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रही। पिछले 24 घंटे में पेड़ गिरने, आगजनी और रेस्क्यू समेत 19 आपातकालीन घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई, जिन पर फायर सर्विस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हालात को नियंत्रित किया। जनपद में 15 स्थानों पर पेड़ और शाखाएं गिरने से यातायात प्रभावित हुआ, जिन्हें आधुनिक उपकरण की मदद से हटाकर सुचारू किया गया। इसके अलावा आग की घटनाओं और एक गाय के रेस्क्यू ऑपरेशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सभी फायर स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया था और टीमों ने बेहद कम रिस्पांस टाइम में यह पूरी कार्रवाई की। नैनीताल की सरोवर नगरी से मौसम ने अचानक करवट ली है। मौसम विभाग की चेतावनी में बीच नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाओं और बिजली की गर्जना के बीच भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सुबह तक जहां पर्यटक झील में नौका विहार का आनंद ले रहे थे, वहीं अचानक बदले मौसम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। ओलावृष्टि के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ जैसी सफेद चादर बिछी नजर आई, जबकि जल भराव से सड़कें प्रभावित हुई। लगातार बारिश और खराब मौसम के चलते शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम में लगातार बारिश के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ पिघलने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा सलाह जारी करते हुए नदी किनारे न रहने और नदी किनारे जाने पर लोगों से बचने की अपील की है। श्रद्धालुओं ने घाटों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने को कहा है। प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए यात्रियों को केवल सुरक्षित स्थानों पर ही रहने की सलाह दी गई है और प्रशासन ने सभी से निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। नैनीताल के कालाडूंगी क्षेत्र में आबादी वाले इलाके में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और मातृ शक्ति ने धरना प्रदर्शन कर दुकान को हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसके पहले भी इस दुकान का विरोध हुआ था, लेकिन अब इसे फिर से आबादी क्षेत्र में खोल दिया गया है, जो किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोगों ने जिला प्रशासन और आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंप कर लाइसेंस निरस्त करने की मांग की। इस आंदोलन को राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। देहरादून में जानलेवा हमले के एक मामले में दून पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमनगर कोतवाली में दर्ज मुकदमे के अनुसार आरोपी प्रियांशु राणा और उसके साथियों ने एक युवक के कमरे में पहुंचकर गाली गलौज और जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीमों को गठित किया गया। पुलिस के मुखबिर तंत्र की सक्रियता के चलते आरोपी की तलाश शुरू की गई और आखिरकार उसे सिद्धोवाला स्थित एक BSFIT के पीछे से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रुद्रप्रयाग में मौसम खुलते ही केदारनाथ यात्रा बहाल कर दी गई है। केदारनाथ मार्ग पर आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है। बारिश रुक गई है और यात्रा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो फिलहाल हटा लिया गया है।
श्रद्धालुओं को अब आगे बढ़ने की अनुमति प्रशासन ने दे दी है। प्रशासन ने यात्रा संचालन को एक बार फिर से बहाल कर दिया है और अब सुरक्षित पड़ाव के लिए यात्री रवाना हो चुके हैं। प्रशासन ने यात्रा संचालन को फिलहाल बहाल कर दिया है और सुरक्षित पड़ावों की ओर जहां पर यात्री जाना चाह रहे हैं दर्शन करने, वहां पर अब यात्रियों को सुरक्षित जाने के लिए प्रशासन ने कह दिया है। आवाजाही फिर से शुरू हो गई है केदारनाथ मार्ग पर। फिलहाल देवभूमि की खबरों में यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा, तो देखते रहिए आज की खबर।